IBA grads, gateway to your desired future. Hello, Assalamu alaikum. Let us see these questions. This question says that the sum of three consecutive integers is 108. What would be the largest of these integers? तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम 108 है। तो ये रहे तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, उनका सम 108। तो ये हो गया 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 108, 3x इज इक्वल्स टू 105 क्योंकि 3 जाके माइनस हुआ है उधर, और x इज इक्वल्स टू 35। अब हमें आदत है कि x निकाल के बस फ़ौरन हम आंसर लगा देते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे आंसर दिया 35 दिया भी होगा जो भी आप टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं आदत कि हम सवाल गौर से पढ़ें कि उसने हमसे x नहीं मांगा, क्या मांगा है? उसने हमसे मांगा है लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा है इनमें से। तो लार्जेस्ट है x प्लस 2, ये हमें जवाब देना है। 37 इज आवर करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन कैट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2 says half of a positive number added to 1/4 of its square. There's a number we don't know, so it's x. Its half is added to 1/4 of its square, and the result is 6. What is the number? Then we take LCM 4. Here comes 2x plus x square. X square plus 2x is equals to 24. X square plus 2x minus 24 is equals to 0. Now we'll do the middle term break. X square plus 4 plus 6x minus 4x minus 24 is equals to 0. X plus 6 minus 4 x plus 6, x is equals to -6 और 4। तो हमें -6 तो यहाँ दिख नहीं रहा, तो 4 इज आवर करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन कैट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मैं 16 को 4 का स्क्वायर लिखूं तो कोई एतराज़ तो नहीं है किसी को। मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 5, और मैं नीचे वाले 4 को अगर मैं ऊपर ले आऊँ, और हम सबको पता है ऊपर लाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है जी। तो ये हो गया 4 की पावर 4, 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -3। बेसिस सेम होती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं। 4 की पावर 6 इज़ अवर करेक्ट आंसर। अब 4 की पावर 6 कौन सा ऑप्शन है? कोई सा नहीं दिख रहा ना ऑप्शन आपको, तो आप जाके नन ऑफ दीज लगा देंगे। लेकिन देखें ये तो 4 की पावर 7 नहीं है, और 4 की पावर 4 ये भी इक्वल नहीं है 4 की पावर 6 के। इसको चेक करते हैं कन्वर्ट करके, इसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन में किया था। तो इवन 4 की पावर 8 ये भी नहीं है। अब नन ऑफ दीज भी हो सकता है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि यही हो, लेकिन हम इसको चेक करते हैं। ये बन गया 4 की पावर 6। तो बॉल इज अवर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ साइमा एंड हर मदर इज़ 54। साइमा और उनकी मदर की जो एज है वो 54 है, उनका सम। तो s प्लस m, साइमा के लिए s, मदर के लिए m इज़ 54। हर मदर इज़ 12 ईयर्स मोर देन ट्वाइस एज ओल्ड एज साइमा। मदर जो है वो साइमा के डबल से भी 12 साल ज़्यादा हैं। हाउ ओल्ड इज साइमाज मदर? मदर की एज फाइंड करनी है, आप एस की निकालें एम की टर्म्स में। तो एस की आप जब निकालेंगे एम की टर्म में तो वो आएगी mother is of 40 years. Option answer ball is our correct answer.
जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है जार फिल्ड विद ओनली 10 पैसा एंड 25 पैसा कंटेन्स अ टोटल ऑफ 42 कॉइन्स। द वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन इन द जार इज 7.5 रुपीज़। हाउ मैनी 25 पैसाज आर इन द जार। अच्छा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 100 पैसाज का 1 रुपये होता है। ठीक है जी। तो अब हमें पहले पैसा या रुपये को ये एक यूनिट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। अब अगर हम रुपीज़ सेलेक्ट करते हैं तो हमें 10/100, 0.1 और 0.25 पे काम करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि तीनों डेसिमल हो जाएंगे। तो हम पैसा सेलेक्ट करते हैं। हम रुपये को पैसे में कन्वर्ट अगर कर लें तो ये 7.5 की जगह हमारे पास 750 रुपीज़ हो जाएंगे। लेट्स मेक 2 इक्वेशन। हमारे पास टोटल है 42 कॉइन्स। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 42। x कौन से लिए हमने? 10 पैसा वाले। तो 10x प्लस 42y, सॉरी 10x प्लस 25y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 750 क्योंकि हमने पैसा में सब कुछ रखना है। अब उसने कहा हाउ मेनी 25 पैसा इन द जार, मतलब वो हमसे y मालूम करना चाह रहा है। अगर y मालूम करना चाह रहा है तो हमें x को एलिमिनेट करना होगा। x एलिमिनेट करने के लिए लेट्स मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स, देन सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन बिकॉज साइंस आर सेम ऑफ 10x 10x, दोनों प्लस के थे। माइनस 15y माइनस 330। ठीक है जी। y इज इक्वल्स टू 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा 30, 3 बचा दोबारा 22। तो वी हैव 25 पैसास कॉइन। तो फिर बाकी के 20 जो होंगे वो 10 पैसास के होंगे। ठीक है जी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माजिद सोल्ड 420 टिकट्स फॉर द स्कूल प्ले। बिल्कुल उसी तरह का सवाल है ये। 420 टिकट सोल्ड किए उसने। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 420 और जो स्टूडेंट का था वो 3 का था, तो x हमने स्टूडेंट टिकट ले लिए और जो 5 थे वो एडल्ट के थे, y हमने एडल्ट टिकट ले लिए। 3x प्लस 5y करने से टोटल पैसे आ जाएंगे जितने टिकट सेल करने से जो है वो मिले होंगे। ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, हाउ मैनी एडल्ट टिकट्स। एडल्ट टिकट मतलब दोबारा y पूछा है। y पूछा है तो x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। वील हैव टू मल्टीप्लाई दिस ऑन बोथ साइड, कंप्लीट इक्वेशन को। ठीक है। तो ये नीचे लिखते हैं 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 42 इंटू 3 क्या होता है 126। ठीक है जी। नीचे आ गया 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1700 माइनस 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 2y इज इक्वल्स टू माइनस 440, y इज इक्वल्स टू 220। तो 220 टिकट्स सोल्ड किए माजिद ने एडल्ट टिकट्स। आंसर ऑप्शन कैट इज आवर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। In an election where 2 candidates were contesting, one secured 43% of the votes, lost the election by 420 votes. जिसने 43% ऑफ द वोट्स लिए वो 420 वोट से हार गया। तो देखें लॉस्ट वाले ने 43% लिए, तो लाजमी विन वाले ने कितने परसेंट लिए होंगे वोट्स 57%। इन दोनों के बीच का जो फ़र्क है वो है 14%। ये परसेंटेज में आ गया और नंबर ऑफ वोट्स में वो कितना है 420। तो वी कैन मेक यूनिटरी परसेंटेज नंबर ऑफ वोट्स पर 14% अगर 420 है तो 100% क्या होगा टोटल नंबर ऑफ वोट्स, इससे आ जाएंगे। परसेंटेज का साइन नहीं लगाते। ठीक है। x इक्वल्स टू 420 इंटू 100 अपॉन 14, 1 ज़ा 3 ज़ा x इक्वल्स टू 3000 votes were polled. So answer option cat is our correct answer for question number 7. Question number 8 says
12/3x इज इक्वल्स टू -36 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू, ये बहुत ही आसान सवाल है, -36 मल्टीप्लाई बाय 3/12, 12 1 12 3 इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू -9. Let's move on to the next question. What is the number 5% of which is 10? वो कौन सा नंबर है जिसका 5% 10 होगा? तो देखें, पहले तो ये वैसे मेंटली ही करना चाहिए कि 5% 10, आप उसका डबल कर दें तो आ गया 10% 20, और अगर 10% 20 है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करके 100% 200 आ गया. लेकिन अगर आपको लिख के ही करना है तो व्हाट इज़ द नंबर जिसका 5%, जिसका मतलब मल्टीप्लाई 5% इज 10, 5 1 5 2 यहाँ से भी 200 आ गया. आप यूनिटरी से भी चाहें तो कर सकते हैं. सो आंसर ऑप्शन एप्पल इज अवर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 10 says the number of degrees through which a minute hand of a clock moves in 2 hours. देखिए, मिनट हैंड का हमें पता है कि मिनट हैंड 60 मिनट्स में एक दफ़ा पूरा रोटेट करता है, मतलब 360 डिग्रीज करता है. 60 मिनट्स इज़ 1 आवर. तो हमें 2 आवर के लिए करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें इन दोनों को. 720 डिग्रीज इज अवर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ लोन ऑफ ₹1250 विद अ रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% फॉर 1/3 ऑफ एन ईयर. देखें, सिंपल इंटरेस्ट मालूम करने का फॉर्मूला होता है P × R × T अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल रखा 1250, मल्टीप्लाई बाय रेट है 5%, और टाइम कितना है? टाइम है 1/3. तो हम क्या करते हैं, हम 1 साल के लिए निकालते हैं, फिर उसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे. ठीक है जी. तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 5 1 5 2. अब आया ये 125. 125 इज 62.5. 62.5 तो 1 साल का है, हमें तो 1/3 ऑफ एन ईयर के लिए निकालना है. ठीक है. तो हम जब इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो वी विल गेट 20.83. आंसर ऑप्शन कैट इज अवर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12 सेज द स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ y. स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ y. एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x. y की वैल्यू बतानी है x की टर्म में, मतलब y को अकेला करना है. y को अकेला करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो ये y की पावर 1/2 है इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की जाए, और जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की जाएगी तो y आ जाएगा x की पावर 4. सो आंसर ऑप्शन कैट इज अवर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है व्हेन q इज इक्वल्स टू -7 r इज इक्वल्स टू 5, 12q + 13r क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है. 12 7 -84 + 65. क्या आंसर आ गया? -19. आंसर ऑप्शन एप्पल इज अवर करेक्ट आंसर. Moving on to question number 14. Well, while traveling home from office, Asfa drove at 82 km/h for 5 hours and at 30 km/h for 2 hours. How far did she drive? बहुत आसान है. We know that S is equals to VT. बस यही फॉर्मूला लगाना है. 82 × 5 और S is equals to VT. (30 × 2). 82 × 5 will be 410 and this will be 60. So total distance covered will be 470 kilometers. Answer option cat is our correct answer for question number 14. Question number 15. Salim solved 2/3 of his work in 5/2 hours. 5/2 कहते हैं 2 whole 1/2 को. How long will it take him to complete his entire work?
उसको अपना पूरा काम ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है जी, तो आप यूनिटरी आराम से बना सकते हैं, फ्रैक्शन टाइम इज़ 5/2, या फिर इसको अगर हम मिनट्स में रख दें, अगर इसको हम मिनट्स में रख दें तो क्या होगा 150 मिनट्स। और फ्रैक्शन ऑफ वर्क 2/3 डन था, तो अब 1/3 कितने में करेगा। ठीक है, वैसे हमें साफ दिख रहा है कि जब 2/3 दो हिस्से किए थे काम के 150 मिनट्स में, तो एक हिस्सा लाजमी 75 मिनट्स में किया होगा। तो हमारे पास डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है, लेकिन हम सॉल्व भी कर लेते हैं। आ चुका है यहाँ से हमारे पास x = 75 इज़ 1 hour 15 मिनट्स, एप्पल इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास कह रहा है कि 0.64 का अंडर रूट मतलब कि 0.8 प्लस 9/10 मतलब कि 0.9 और 0.85 का एवरेज बताओ। हम इन तीनों को ऐड करते हैं, 0.9 और 0.8 विल बी 1.7, 1.7 और 0.8 विल बी 2.5 और 0.05 भी है, तो 2.55/3, 2.55/3 विल बी 0.85। अगर किसी को नहीं आता ये, तो वो पॉइंट को आगे बढ़ा ले 2 प्लेसेस, 3 1 3 8 15, तो 5 फिर पॉइंट को वापस 2 प्लेसेस पीछे ले आए, इस तरह आए। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि द एवरेज arithmetic mean of 5 numbers is 25, which one of the number is removed, कौन सा नंबर रिमूव किया गया कि एवरेज रिमेनिंग नंबर्स की हो गई 31। तो ये कंबाइंड एवरेज का सवाल है। अगर वो हमें रिमेनिंग नंबर्स की एवरेज दे रहा है, इसका मतलब कंबाइंड एवरेज दे रहा है। टोटल नंबर्स थे 5, तो T1 हो गया 25, A1 प्लस कौन सा नंबर निकला, सॉरी प्लस नहीं माइनस, कौन सा नंबर निकला, और T2 कितने नंबर्स निकले, और नीचे 5 - 1 4 आ जाएगा। तो ये 124 हो गया, इक्वल्स टू 125 - x। तो वो नंबर था 1। बॉल इज करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 17। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वगैरह 1 - 6/7, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 7 एलसीएम आएगा, और ये हो जाएगा 7 - 6 मल्टीप्लाई बाय, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8 एलसीएम लेंगे, और ऊपर 16 + 5 जाएगा 7 - 6 1/7 मल्टीप्लाई बाय 21/8, 7 1 7 3 3/8 इज और करेक्ट आंसर। अब आपको 3/8 नहीं दिख रहा, तो आप देखें ये तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि मज़ीद सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता। ये अगर मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन ये होगा 3/4, 3/8 नहीं होगा ये, ठीक है। ये होगा 3/7, ये भी 3/8 नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा 3/8 सिंप्लीफाई होके। तो ऑप्शन आंसर डॉग इज़ अवर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब 6 इंचेस ऑन ईच साइड इज़, 6 इंच की जो है वो क्यूब की एक साइड की लेंथ है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। हम सबको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है L3, तो अगर हम 6 यहाँ पे डालें तो 6 का क्यूब होगा 216। ऑप्शन आंसर एप्पल इज़ आवर करेक्ट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज़ 1/12। व्हाट आर द नंबर्स। 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 1/12 है। तो अगर पॉजिटिव डिफरेंस है, इसका मतलब लाजमी बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस हो रहा है। बड़ा नंबर कब होगा, जब डिनोमिनेटर नीचे छोटा होगा, और छोटा नंबर कब होगा, जब डिनोमिनेटर नीचे बड़ा होगा। ठीक है जी, तो एलसीएम आया x + 2 = 1/12,
ऊपर आ गया x+2 माइनस एक्स, एक माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, 12 टू द 24 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 6 माइनस 4x प्लस 6, x is equals to minus 6 and 4. अब देखिए ये जो नंबर्स हैं -6 और 4, ये दो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x हैं, ठीक है। तो अगर x+2 निकालना है तो ये आएगा -4 और ये आएगा 6। तो ये दोनों वो होंगे या फिर ये दोनों वो होंगे जिनका रेसिप्रोकल का डिफरेंस ये आएगा। ये x की दो वैल्यूज़ हैं, ये आप कहीं ये मत समझ जाइएगा कि इन्हीं दोनों नंबर्स का जो है वो डिफरेंस ये आएगा। तो 4 और 6 वाला ऑप्शन आंसर डॉग इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू n देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज सिंपली द फॉर्मूला स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बिकॉज वी नो दैट ये इसी में खुलेगा जो रिक्वायर्ड है हमें, is equals to n square. Cat is our correct answer for question number 21. Question number 22 is during a specific month Mubashir deposited rupees 145 in his bank account. Later he deposited rupees 56 and then withdrew rupees 133. If the opening balance was 75, भाई अगर opening balance 75 था फिर उसने 145 डिपॉजिट किए, फिर उसने 56 डिपॉजिट किए और फिर विड्रॉ कर लिए 133। कह रहा है कि व्हाट वुड बी हिज बैलेंस अमाउंट एट द एंड ऑफ दिस मंथ। तो 75 प्लस 145 कितने हो जाएंगे 220 प्लस 56 हो जाएंगे 276 में से 133 अगर हम निकालें तो पहले 100 निकालें, 176 में से 30 निकालें, 146 और 143। तो ऑप्शन आंसर एप्पल इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस ईजीएस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आसान है, सब कुछ इसमें कैंसिल आउट हो रहा है। सबसे पहले तो इस 14 1 14 2 2 1 2 2, ठीक है जी। तो उसके बाद 7 1 7 2, ठीक है। तो नीचे सब 1 1 हो गया, ऊपर सब 1 1 हो गया सिवाय -2 के। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -2 इज अवर करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन कैट। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है 6.25 और 6.06। तो 6 और 6 12 और 0.25 और 0.06 12.31 हो चुका है अभी तक दो नंबर्स में। फिर 9 और आ गया तो 12 और 9 21.31 हो चुका है अभी तक। 21.31 में 0.55 में मिलाना है तो 21.86। उसके बाद 8 और ऐड हुआ है 29.86, ठीक है। फिर जो है वो 0.4, तो ये हो जाएगा 30.26 और 5 0.05 है 30.31। आंसर ऑप्शन कैट इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। दिस इज 256 अपॉन 49 मल्टीप्लाई बाय -7 अपॉन 8। 7 1 7 7 7 49, 8 1 8 32, ठीक है जी। तो हमारे पास आंसर आ गया -32 अपॉन 7। आंसर ऑप्शन बॉल इज अवर करेक्ट आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन। नाउ देयर इज नंबर एंड लेटर सीरीज। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो अब 6 का क्यूब आना चाहिए और 6 का क्यूब सारे माइनस में, तो 6 भी माइनस में होगा, तो -6 का क्यूब जो होगा वो होगा 216। आंसर ऑप्शन एप्पल इज अवर करेक्ट आंसर। So this is +2 +4 +6 +8, so this is +10 now. Dog, answer option dog 30 is our correct answer. Question number 3 में क्या हो रहा है -3 -6 -9 -12
-15, अब -18 होना चाहिए। जब -18 होगा तो कैट 36 है जो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 6 11 + 5 + 8 + 11 + 14, तो +17 होना चाहिए और +17 होगा तो आंसर ऑप्शन है +61 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज 9's क्यूब, 10's क्यूब, 11's क्यूब, 12's क्यूब, 13's क्यूब, तो अब 14 का क्यूब आना चाहिए। 14 का क्यूब सबसे पहले तो आप यूनिट डिजिट करके देख लें। 4 × 4 16, 16 × 4 64, तो 4 किसका यूनिट डिजिट है? 4 इन दोनों का है तो डॉग और बॉल तो कट गए। ठीक है, अब आप करके देख लें 196 जो कि स्क्वायर होता है 14 का मल्टीप्लाई बाय 14, तो जब मल्टीप्लाई 4 10 + 4 कर लें तो 1960 प्लस, जब 196 को आप 4 से करेंगे तो 200 को 4 से करते हैं तो 800 आता है, उसमें से आप 16 कम कर दें। ठीक है, तो 784, तो हमारे पास आ जाएगा 2744। कैट इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज 1/81, 1/27, 1/9, 1/3, 3 की पावर्स चल रही हैं। ये 4 थी, 3 की पावर 3 थी, 3 की पावर 2 थी, 3 की पावर 1 थी, तो अब 3 की पावर 0 होनी चाहिए। 1/1 1 आंसर आ जाएगा, और 1 भी सीधा सीधा नहीं लिखा, अंडरवुड में आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स हैं। ठीक है जी, तो अब 144 आएगा। 12 सॉरी सारे ऑड नंबर्स के हैं तो इवन नंबर का नहीं आएगा, ऑड नंबर का ही आएगा। और ये देखें, ये हम गलती कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने जानबूझ के गलत दिया है, गलत आंसर पहले दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 7 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, अब 3 का क्यूब 27 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिस इज +4 +8 +16 +32 +64 +128 +128 अगर करेंगे तो 263 विल बी आवर करेक्ट आंसर। दिस +15, this is +22, this is +29, this is +36, so it should be +43 now, and it should be ball 148. Let's move on to the next question. This is +1, this is +2, this is +8, this is +27, दिस इज़ +64। तो ये आप देख रहे हैं कि क्यूब्स ऐड हो रहे हैं। क्यूब्स ऐड अगर हो रहे हैं तो अगला जो होगा 125 ऐड होगा, और 125 ऐड होगा तो 226 विल बी अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 की पावर 1/16, 2 1/8, 1/6, 1/2, तो अब 2 की पावर 1/2 होनी चाहिए, और 2 की पावर 1/2 ये होती है। क्वेश्चन नंबर 13, सब डिवाइड बाय 4 हो रहे हैं, तो ये भी डिवाइड बाय 4 होगा। 16 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या हो रहा है। -1 -4 +4 -4 +4 -4, it should be +4, 17 should be the answer. Let's see question number 15. This is +3, this is +6, +9, +12, +15. Now it should be +18, and +18 would be 67. So thank you so much.
Stay tuned for watching more videos. Don't forget to like and subscribe the channel.